हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएस, करंट अफेयर्स एंड जीके, इन तीनों के अंदर कौन कौन से ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां से आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इनकी एक अप्रॉक्स डेट या अप्रॉक्स टाइम जो है वो आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन कब आना है। लेकिन अब यूपी पुलिस का पेपर भी फिर से होगा, तो उनके पास में भी अभी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उन्होंने पहले जो गलतियां की हैं अब वो उन गलतियों को ना करें, या बाकी भी जो ऐसे बच्चे हैं जो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम को देना जा रहे हैं, या फिर लाइक एफ कैट है, सीडीएस है, एनडीए है, इन सभी एग्जाम्स के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जीएस के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करने चाहिए, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इसे सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में पहुंचा दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज नहीं मालूम होती है कि भाई कहाँ से क्या चीज हमें पढ़नी है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में ये चीज आपको समझ में आएगी। पहले हम बात करेंगे जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल नई नई जो पढ़ाई है वो अपनी शुरू की है, मतलब जिनको 2025 में जाके अपना पेपर देना है, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अलग देखो भाई, जीएस, जीके एंड करेंट अफेयर, आप सभी को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपको इसी का देखने को मिलता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि एक बार को मान लीजिए आपने प्रीलिम्स के अंदर इस सब्जेक्ट को कम फोकस करके अगर पेपर दे दिया, आपने पेपर अपना क्रैक भी कर दिया, प्रीलिम्स आपने निकाल भी लिया, लेकिन जब आप मेंस देने जाओगे तो इसके बिना नैया पार नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर एक चैप्टर को बिल्कुल इजी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें, टू द पॉइंट चीजों को पढ़ें, है ना। तो देखो, जब आप इसको यहाँ पे बिगिनर्स जो हैं, जो अभी नई नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, या तो आपके पास में एक ये किताब हो, है ना, या आपके पास में पेड बैच हो, या फिर आपने यूट्यूब पे जो क्लासेस हम ले रहे हैं या आप उन क्लासेस में रेगुलर हो, तीनों में से कोई एक चीज आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में जीएस की बात पहले करते हैं। सब्जेक्ट्स में आपको पहला मिलेगा पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है साइंस, और सबसे आखिरी में आता है आपका जीके का पार्ट। करंट अफेयर्स मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि उसके बारे में आखिरी में आपको बताएंगे। और कुछ इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर आप बिगिनर हो, 2025 में जाके आपको एग्जाम देना है, तो आपके पास में अभी समय है, और पूरा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि आपने नई नई पढ़ाई करना शुरू की है। जब भी आप पढ़ना शुरू करो, अपने दिमाग में इस फॉर्मूले को जरूर रखिएगा। क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है कि रीड करो, उसके बाद में रिविजन करो, और रिवीजन करने के बाद में आप उसको अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे, यानी कि रीड, रिवीजन एंड रिटेंशन, ये है आपका आर क्यूब का फॉर्मूला। अब जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करोगे, है ना, तो इसके अंदर आपको गवर्नेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में आर्टिकल्स मिलेंगे, शेड्यूल्स मिलेंगे, अलग अलग आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सभी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर? पॉलिटी के अंदर। ठीक है। ज्योग्राफी पे आओ, ज्योग्राफी आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करनी पड़ेगी। एक हिस्सा हो जाएगा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होगा फिजिकल ज्योग्राफी, और तीसरा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसी तरीके से हिस्ट्री है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एंशियंट हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, और मेडिवल हिस्ट्री होगा। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इकोनॉमिक्स की तो क्या ही बात करना है। इकोनॉमिक्स में एक होगा मैक्रो और एक होगा माइक्रो। और साइंस में भी आपको 3 चीजें, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, एंड जीके इज वास्ट, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस होगा। आप चाहो तो इनमें से किसी भी चीज को प्रेफर करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल वर्ल्ड टू वर्ल्ड पढ़ने हैं। एक एक लाइन को आपको आराम से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है,
कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाने हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा कि उसने नोट बनाए हैं तो मैं उसी के नोट से पढ़ लूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आलस के चक्कर में क्या करते हैं, अपने नोट्स कभी नहीं बनाते, क्योंकि बचपन में अपनी बहन से प्रोजेक्ट्स बनवाए, अपनी बहन से कॉपी में काम करवाया, तो आदत नहीं है लड़कों को, है ना। तो मेहरबानी करके अपने नोट्स बनाइएगा। ये तो बात हो गई बिगिनर्स के बारे में, इनको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना है। अब बिगिनर्स हैं, एक तो वैसा ही जीएस नहीं समझ में आती और अब इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो भाई बोरियत भी होगी डेफिनेट सी बात है। तो जब आपको बोरियत होना शुरू हो, सपोज करिए कि आपने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, मान लो, ओके। अब ज्योग्राफी के अंदर आपने इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, आपने 2 घंटे पढ़ा, 2.5 घंटे पढ़ा, मान लो आपने 3 घंटे पढ़ा, आपको बोरियत होने लगी। जब आपको बोरियत होना शुरू होना, तो आप क्या करो, या तो आप मैपिंग पढ़ना शुरू कर दो, या फिर ये जो जीके के टॉपिक होते हैं इसमें से एक एक टॉपिक को चूज करते जाओ। आपने एक टॉपिक जीके का पढ़ लिया, उसके बाद में फिर से आप ज्योग्राफी पे, फिर आपने दूसरा वाला सेक्शन पढ़ना शुरू किया, फिर आपको बोरियत होने लगी, फिर आपने जीके पढ़ लिया, या फिर आपने वर्ल्ड मैपिंग कर ली। इस तरीके से आपको चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करना होगा, क्योंकि ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर मैं बोर होंगी, अगर मान लीजिए मैंने पॉलिटी से शुरू किया, तो पॉलिटी पढ़ने के थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगेगा कि यार अब मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं मैपिंग देखूंगी क्योंकि उसमें लोकेशन मार्क करनी है, या मैं जीके पढ़ूंगी क्योंकि उसमें रट्टा मारना है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि आप अपना प्लानर कैसे सेट करोगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो कॉपी किताबों को बंद नहीं करना है, आपको एक ऐसा टॉपिक लेना है जहाँ पे आपको रट्टा मारना, ठीक है। तो या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया या जीके हो गया। ये तो प्लानर है किसके लिए, जो बिगनर्स हैं। बट व्हाट अबाउट देम जिनको 2024 में पेपर देना है। अब जिनका टारगेट है 2024, चाहे वो एसएससी वाले बच्चे हों, यूपीएससी के अंदर कोई भी एग्जाम है, एफकैट है, सीडीएस है, एनडीए है, स्टेट पीएचसी है, या मान लो रेलवे है, एनी एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे कि इसमें जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपको फोकस करने हैं, और कहाँ कहाँ से आपको उनको फोकस करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ते टाइम एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे तो। देखिए अब पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, लाइन अप कर देते हैं, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको थोड़ी आसानी। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, बोरोइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कौन सी चीज को कहां से लिया गया है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा टॉपिक नागरिकता के बाद में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी, इन दोनों को मिला के पढ़िएगा, कई बार ऐसा मिला के क्वेश्चन बनता है। फंडामेंटल ड्यूटी मुश्किल से 20 मिनट का चैप्टर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ 20 मिनट लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। इसके बाद में आएगा संसद, पार्लियामेंट, के बाद में आएगा गवर्नर और प्रेसिडेंट, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इसको भी आपको मिला के ही पढ़ना है। फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ये भी आपको मिला के पढ़ना है। अब ये तो बातें हो गई इसके बारे में कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन पॉलिटी में भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि संवैधानिक इकाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब इसमें कौन सी पढ़ेंगे, चलो ये भी बताते हैं। तो संवैधानिक इकाई जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसके अंदर आपको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल और क्या, ये 3 आपको मालूम होने चाहिए, ओके। अब आधे मन में सोच रहे होंगे बता तो ऐसे रही है जैसे कि इन्हीं ने पेपर सेट किया है, मन में आ रहा होगा, आई नो। सुनो, एग्जामिनर हमेशा जीएस के अंदर सवाल वहीं से बनाता है जो आपके करंट में चल रहा होता है, वो कहीं से रॉकेट साइंस लेके नहीं आता है, वो क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनाएगा जो तुम्हारे करंट के अंदर चल रहा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, पहला पॉइंट नागरिकता को लेके अभी आप देख रहे हैं कि काफी सारे पॉइंट्स चल रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला है कि नागरिकता का जो नया वाला लॉ है उसको लागू किया जाएगा, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। ये चैप्टर ऐसा है कि ये हमेशा पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला है संसद, लोकसभा के चुनाव होने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
राष्ट्रपति और राज्यपाल, अक्सर आप देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं या राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं वहां से सवाल बनता है। अभी आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर डिमांड चल रही थी कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन क्या होगा वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अभी आप देख रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपना जजमेंट दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 142 यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 143 यूज कर रहे हैं, 137, 129, तो यहाँ से आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगला रहा संवैधानिक इकाई, भाई इलेक्शंस होने तो ये इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल और कैग ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बेसिस पे मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। ऑलराइट, तो ये टॉपिक आपको वर्ड बाय वर्ड बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा है आपका ज्योग्राफी, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले तो इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, कौन सा स्टेट कहाँ पे किसके साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सी कंट्री भारत के राज्यों के बीच में है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, उस बॉर्डर का नाम क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद में रिवर्स, भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं उसको आप रैंडम पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। रैंडम आप पढ़ोगे तो पता है क्या होता है, आपको लोकेशन नहीं याद रहती। फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है बताओ नर्मदा नदी निकल के गई है, अब सोन नदी जो है वो उसके नॉर्थ से निकलेगी, ईस्ट से निकलेगी, वेस्ट से निकलेगी, साउथ से निकलेगी, आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि एक हायरार्की में आप सारे रिवर्स को पढ़िएगा। इसके बाद में आपको पढ़ना है प्रायद्वीप या फिर आप कह लीजिए प्लेट्यू, पठार वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप देख रहे हो कि अभी लक्षद्वीप जो सुर्खियों में चल रहा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, कौन सा, एटमॉस्फेयर चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आजकल सोलर सिस्टम से कोई सवाल नहीं आता, यूनिवर्स से भी कोई सवाल नहीं आता। साइक्लोन के नाम पूछे जाते हैं, अगर कोई साइक्लोन आता है तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनता है। अर्थक्वेक अक्सर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आता ही रहता है, तो अर्थक्वेक और सुनामी इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जहां से ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ में याद रखिएगा कि मोदी जी की विजिट जहां जहां होगी, जहां जहां पे वो जाएंगे, सब जगह की लोकेशन, कैपिटल, आसपास के देश आपको मालूम होने चाहिए। ओके, इनकी जहां जहां पे विजिट होगी वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं हिस्ट्री में। चलो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये तीन अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो पहले तो इनकी हायरार्की पता होनी चाहिए, है ना। अगर मैंने कहा मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में कौन किसके बाद आया है वो पूरी हायरार्की। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कौन किसके बाद में डायनेस्टी आई है, उसकी पूरी हायरार्की आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप बच नहीं सकते हैं। महाजनपद से क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर आपको पढ़ना है हायरार्की, किसकी हायरार्की, दिल्ली सल्तनत की, मुगल सल्तनत की। उसके बाद में मराठा डायनेस्टी, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मराठा डायनेस्टी आपको मालूम होनी चाहिए। और आखिरी में आता है आपका मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे तो आपको 1857 से लेके पूरा 1947 तक पूरा का पूरा कहानी की तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप ये वाला टाइमलाइन पढ़ोगे, तो इसमें आपको बहुत सारे जनरल्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आपको फेमस पर्सनालिटीज, साथ ही साथ में आपको फ्रीडम फाइटर, ये सब मिलेंगे और ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको एक कहानी की तरीके से आपको याद करना है। आधे सोच रहे होंगे मैम बट हाउ, हाउ, चलिए अभी बताते हैं हाउ। ओके, अगला है आपका सेक्शन इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में देखो वही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने जो भी सुर्खियों में चल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, पॉवर्टी, जीडीपी एंड जीएनपी, इन्फ्लेशन, आरबीआई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। चलो, इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये हम आपको यहीं पर बता देते हैं। इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं इसके लिए मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं शाम को 5 बजे, जिसके अंदर पहले हम आपको टॉपिक समझाएंगे और उसके बाद में उसी के बेसिस पे सवाल भी करवाएंगे। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एक रिविजन हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप इस बैच को या इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, यही यूट्यूब पे होगा, फ्री क्लासेस है शाम को 5 बजे कल। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आखिरी आया आपका कौन सा, साइंस का सेगमेंट, है ना। अब साइंस के सेगमेंट में फिजिक्स भी है आपका, बायो भी है और साथ ही साथ में आपका केमिस्ट्री भी है। तो केमिस्ट्री में आजकल केमिकल फॉर्मुलेस पूछे जाते हैं, बायो से रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं। आजकल ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो फिजिक्स के ऊपर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइट, साउंड, ओम्स लॉ या स्नेल्स लॉ, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो साइंस के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल्स वगैरह के ऊपर, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों को नहीं भी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स तो कम से कम पूरा कवर करना है। तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे बता दिए हैं। जिन भी बच्चों ने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पॉलिटी के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। इकोनॉमिक्स कल से शाम को 5 बजे शुरू होगी। जिसने भी पॉलिटी ज्योग्राफी के क्लासेस नहीं किए हैं आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सारे क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको प्लानर अपना लेके चलना है। अच्छा, व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स। तो फिर मैम करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना है, कब तक का पढ़ना है, एक ये भी समस्या होती है। तो सुनिएगा, जिन भी बच्चों को यूपीएससी के अंदर कोई भी एग्जाम देना है तो कम से कम 1 साल का करंट अफेयर, किसी बच्चे को अगर स्टेट पीएससी का एग्जाम देना है तो कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स, किसी भी बच्चे को एसएससी का एग्जाम देना है 2 साल का करंट अफेयर्स। फिर अगर सपोजिंगली किसी बच्चे को रेलवे का एग्जाम देना है तो इनफाइनाइट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कई बार 2018, 2009 और 2010 के सवाल भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ना शुरू करिए। बाकी सुबह हम आपको 7 बजे करंट पढ़ा ही रहे हैं, आपको उसके साथ में अपने आप को लाइंड अप करना है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो देखो, कोई एजुकेटर, कोई भी टीचर, किसी के भी पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इट्स ओनली यू जिसे पढ़ना है ना। हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, ड्रीम है ना, जो ड्रीम, जो हमारे सपने होते हैं, और रियलिटी, तो ड्रीम और रियलिटी के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है एक्शन का। अगर आप काम करोगे तो आपके सपने रियलिटी में चेंज होंगे, नहीं काम करोगे, नहीं सोचोगे तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ गए। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे। विश यू अ गुड लक कि आप इसके साथ में अपने आप को लाइंड अप करेंगे और इसी तरीके से आप अपने स्टडीज को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में कल सुबह 7 बजे, और मंडे से ही शाम को 5 बजे आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट होगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। विश यू अ गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।